नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति वर्तमान सत्ता की नीति साफ अब झलकने लगी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के मुख्य चेहरा जो आक्रामकता दिखा रहे हैं, ये एक भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। उस पार्टी का मोदी जी का वो कहना कि कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, उस तरफ जाने के बावजूद भी इतने स्पष्ट आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं। सड़कों पर आना चाहिए था, नहीं आ रहे हैं। ये इस बात की संकेत है कि जिसे हमारी गांव की भाषा में कहते हैं नोरा कुश्ती है, कि ये प्री प्लान है कि मैं ऐसे दाव पेचूंगा कि ताकतवर को वो 2-4 बार अटकता है पटकता है, यानी कि बयानबाजी होती है इसमें। तो अंतोगत जीतता ताकतवर ही है, या जो सेटिंग में आता है। तो वो दर्शन मुझे इस बात से लगता है कि सड़कों पर इनका भी नहीं आना। क्षेत्रीय पार्टी शरणागत हो चुकी हैं। बंगाल के चुनाव में पोलराइज हुआ मोदी वर्सेस ममता, तो उसमें क्या हुआ कि जो अन्य कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टियां थी वे वहाँ ख़त्म हो गई। मुख्य विपक्षी भाजपा बनने लग रही है। और भाजपा का ये इतिहास है कि जिन के सहारे ये पायदान पर चढ़ी, उनको कुचलते हुए आज ये सत्तासीन है। उनमें एक पार्टी तो बिल्कुल शरणागत हो चुकी है, बसपा, और वो इतने वोट बैंक उसके साथ मजबूत होने के बावजूद भी वो उनके अपना वजूद नहीं बना पा रहे, क्योंकि उनकी जो कर्म कुंडली है वो इतनी खराब है कि हिम्मत ही नहीं है। ऐसे यूपी के चुनाव में सपा वर्सेस भाजपा हुई। अखिलेश को लगा मुख्यमंत्री बनेगा, जनता को भी ऐसे बताया गया और दिखाया गया। लेकिन ये प्री प्लान था कि आपकी सीट बढ़े, आप मुख्य विपक्षी बने और कांग्रेस यहाँ से 0 हो। अन्य क्षेत्रीय पार्टी बसपा खत्म हो चुकी है। लोकदल का जनाधार जितना है वो सबके सामने है। अभी उसके साथ में अन्य पार्टियां कोई लगने को तैयार नहीं, अन्य संगठन या अन्य जातियां। तो ये इस बात की संकेत लगते हैं। 3 दर्शन ये कहते हैं कि ये पोलराइज किया जाता है। राहुल वर्सेस मोदी होने का मतलब ये है कि जनता एक हाथी के सामने व्यक्तित्व, और दूसरे का व्यक्तित्व क्या है वो अलग बात है कि वो ईमानदारी भी हो सकता है, मेहनती भी हो सकता है, लेकिन डायलॉग डिलीवरी उसकी इतनी बढ़िया नहीं है, और कर्म कुंडली तो है ही सामने। तो मेरा मतलब यही था कहने का कि वन पार्टी रूल की तरफ ये नूरा कुश्ती वाले ले जा रहे हैं। जनता इस भ्रम से निकल जाए। 22-23% दलित वर्ग की पार्टी इस देश में कोई चेतना ना जागे। वो वोट पिछड़े जो वर्ग की पार्टियां हैं क्षेत्रीय, उनको इसलिए नहीं देती कि ये पिछड़ा वर्ग हजारों साल से स्वर्ण वर्ग जो धार्मिक, राजसिक और व्यापारिक एकाधिकार रखता था, उसकी ड्योढ़ी तक जाने वाले लोग थे, और उसकी ड्योढ़ी वाले अपने से नीचे वालों पर अत्याचार, सीधा अत्याचार वो करते थे। तो वे इनको वोट नहीं देते हैं। अगर उनका चुनाव में ना उतरना, सड़कों पर ना उतरना, तो वो वोट बैंक भाजपा पे ही जाएगा। तो ये आप देख भी रहे होंगे। और ये नूरा कुश्ती, मुलायम सिंह जी को पद्म भूषण मिलना और हमारे पश्चिम यूपी या हरियाणा पंजाब के जाटों को प्रभावित करने के लिए राजस्थान के एक जाट संगठन को अभी खड़ा करना, और वो जाट सम्मेलन लगातार होना, और बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी दिल्ली में बड़ा सम्मेलन मोदी जी उसमें आएंगे, तो कुछ इनाम सम्मान आदि का प्रोपेगेंडा किया जाएगा। तो इसको भी जैसे मुलायम सिंह को वो दिया है सम्मान, ऐसे ही यहाँ भी इस तरह के डोरे डाले जाएंगे, जो बहुत ही दुखदायी होगा। हमारे पुरखों ने हजारों साल से इस देश के अनित्य करने वाले, अत्याचार करने वालों को बिना संगठन के, बिना राजशाही के भी, जहाँ जिससे ताकत मिली, उनको उखाड़ने में, उन नीतियों को बदलवाने में अहम रोल अदा किया है। तो उस अहम रोल में आप रहिए। जब तक आपका विरोध सत्ता पक्ष का नहीं रहेगा, आपके वे लोग जो सत्ता में हैं बिरादरी के, उनको सम्मान भी तभी मिलेगा, वरना आप एक वोट बैंक की तरह बनकर रह जाएंगे। जैसे आज इस देश में
मुस्लिम मतदाता नेता वहीन है, ऐसे इस देश में जाट भी नेता वहीन है। भाजपा के नेताओं को कभी ये जन आधार वाला नेता बनने नहीं देंगे, तो इस पर आप ध्यान दें। इनकी बड़ी पॉलिसी जो इनकी हैदराबाद से संचालित, दिल्ली से आम आदमी पार्टी संचालित, ये इनको इस चीज़ में सहयोग कर रही हैं कि देश के एक राष्ट्रीय पार्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। क्षेत्रीय पार्टियों के क्रम कुंडली अपने आप ख़त्म उनको करने लग रही हैं। तो वो आप ये ध्यान दें कि ये इनके सहयोगी हैं। कर्नाटक में आम आदमी का जाना, पंजाब में जाना, बिहार में जाना, ये सब इस बात के संग, ये जो इन पे जो हमलावर हो रहे हैं, जैसा कल पुलिस भेजी है परसों राहुल के पास, ये सब एक जनता को भ्रमित करने वाला है। इनके 2 मंत्री जेल भेज दिए, क्या फर्क पड़ता है? इनकी बेलगामी, इनका वोट बैंक बढ़ाना, अन्य क्षेत्रीय पार्टियों में, पंजाब में अकाली दल को, कांग्रेस को ख़त्म करना, यूपी में बसपा तो ख़त्म हो चुके, कांग्रेस का ही सबसे ज़्यादा नुकसान करना, सपा का थोड़े दिन चलना है क्योंकि जब वो मुख्य पार्टी रह जाए उसको भी धीरे धीरे ये घेर लेंगे। तो ये सब संकेत इस देश के ये लक्षण है कि वही हजारों साल पुराना व्यवस्था पर चंद वर्गों का एकाधिकार हो जाना दर्शन दे रहा है। इससे बचने के लिए हमें इस धार्मिक उन्माद से, जातीय उन्माद से बाहर निकल करके अपने उन क्षेत्रीय पार्टियों और राष्ट्रीय पार्टी जो इतने ज्वलंत मुद्दे आपके सामने हैं, आपको महंगाई से परेशानी झेलनी पड़ रही है, बेरोजगारी से झेलनी पड़ रही है, उत्पाद का क्षेत्र खत्म होने से असंगठित क्षेत्र के रोजगार खत्म हो रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, उन सब, और जो व्यापारियों के ऊपर अभी हिंडनबर्ग ने जो घोटाला घोषित निकाला है वो सबसे बड़ा घोटाला है। हवाला के द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा देश का काला धन बाहर जा रहा है, विदेश में काला धन बढ़ रहा है। ये सब इतने ज्वलंत मुद्दे हैं कि विपक्ष सड़कों पर नहीं आने का मतलब है उनकी कर्म कुंडलियों ने उनको निस्सहाय कर रखा है और वे इस बात पर समझौता कर चुके हैं कि अपनी जनता को भ्रमित करने के लिए आक्रमण करते रहो और अपने आप को जेल से जाने से बचाते रहो। तो ये भविष्य, क्योंकि इनको पहले ही लगता था कि जैसे क्षेत्रीय पार्टी मुसलमान और वे मिलकर के हम सत्ता चलाएंगे, भविष्य कुछ भी हो, आज ये फिर अपने आप को बचाने के लिए भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। हजारों साल के दौर में पुनः आने का पूरा लक्षण दिख रहा है। नमस्कार।